नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बार स्वागत है हमारी इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। हमने यही बताया था ना, प्रीपोजिशन परिभाषा क्या था। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शो रिलेशन टू अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। यही था ना हमारा। या कहते हैं कि वाक्य में प्रयोग किसी संज्ञा और सर्वनाम का, वाक्य में प्रयोग किसी दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताया, उसे क्या कहते थे, संबंधवाचक थे। और प्रीपोजिशन में हमने बताया था कि कुछ प्रीपोजिशन है टू, फॉर, फ्रॉम, इस सब का प्रयोग बताया था। उसी कड़ी में और कुछ हमारी प्रीपोजिशन में कल जैसा बोला था कि अभी आगे कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो देख लेते हैं उसको। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कल बताया था कि फ्रॉम का प्रयोग जब कोई काम भविष्य में होना होता है तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होता है। और उसके बाद सिंस, जब किसी काम के होने का निश्चित बिंदु बताया जाता है तो सिंस का प्रयोग होता है। जब किसी काम के होने का कोई निश्चित बिंदु बताया जाए तो किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। जैसे कोई वाक्य दिया है, द चिल्ड्रेन या द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। क्या हो जाए, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंस का प्रयोग हुआ ना, एक निश्चित समय पर हो रहा है, एक निश्चित समय बिंदु पर हो रहा है ना, कि क्या हो रहा है, बच्चा शाम से सो रहा है, एक निश्चित बिंदु से कार्य हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, कहाँ लगाएंगे, सिंस का लगाएंगे। सिंस लगाया। फिर फॉर क्या है, जब काम होने की अवधि बताई जाती है तो वहाँ फार का प्रयोग होता है। जब काम होने की अवधि बताई जाए, अवधि मतलब एक उस काम उसी अवधि पर हो रहा है, उतने समय से हो रहा है, तो क्या होगा, उसको वहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे। जैसे द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसी वाक्य को देख लेते हैं। यहाँ देखिए जल्दी भूल गए हैं। चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ ना। देखिए ऊपर वाले वाक्य का अर्थ था कि बच्चा शाम से सो रहा है, और ये नीचे वाले वाक्य का है कि बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। मतलब ड्यूरेशन बता रहा है कि सुबह शाम, इस मतलब नहीं है, बस 2 घंटे से सो रहा है। तो पहले वाले में निश्चित बिंदु था शाम, तो सिंस लगा। यहाँ पर निश्चित है, मतलब बस केवल ड्यूरेशन दिया है, पीरियड दिया है, तो फॉर का प्रयोग हुआ। फिर कह रहा है प्रे के बाद टू का प्रयोग होता है। फिर क्या कह रहा है, प्रे के बाद टू का प्रयोग। जहाँ प्रे का प्रयोग हो, प्रार्थना का, प्रे के बाद टू का प्रयोग। जैसे क्या है कि प्रे टू गॉड डेली। क्या है, प्रे टू गॉड डेली, भगवान की प्रतिदिन प्रार्थना करो। तो देखिए क्या लगा, यहाँ पे टू लगा। क्या लगा, टू लगा। एक और है, जैसे लिसन के बाद भी टू लगता है। क्या, लिसन के बाद टू लगता है। जैसे लिसन टू मी होता है ना, लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। तो लिसन के बाद किसका प्रयोग हो गया, टू का प्रयोग हो गया। अब देखते हैं एट का। क्या है, एट में क्या रहा है, निश्चित समय बताने के लिए एट आता है। निश्चित समय बताने के लिए एट आता है। तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। उसका उदाहरण निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए कर रहा है। निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग। आई शैल कम एट 2 o'clock। आई शैल कम एट 2 o'clock। देखिए एट मतलब देखिए समय निश्चित बताया ना, 2 बजे मैं आऊँगा। निश्चित समय बता दिया ना 2 बजे, तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग हुआ। दिन बताने के लिए ऑन का प्रयोग होता है। या फिर कहें किसी के समीप होने पर भी एट का प्रयोग होता है।
किसी के समीप होने पर, किसी के समीप होने पर भी एट का प्रयोग होता है। जैसे बोले एट द टेबल, मेज पर, मेज के पास, एट द डोर, दरवाजे पर या दरवाजे के पास, है ना। एट द टेबल बोलता है ना कि टेबल पर है या टेबल के पास है, तो एट द टेबल बोलेंगे। कहेंगे दरवाजे पर हूँ, क्या कहें, मैं दरवाजे पर हूँ, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एट द डोर लगाएंगे। एट द डोर बोलते हैं ना कि दरवाज़ा खोलो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, होता है ना कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो दरवाजे पर थोड़ा खड़ा होते हैं, हम दरवाजे के बगल में खड़ा होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एट द डोर। फिर करा ऑन, दिन बताने के लिए ऑन का प्रयोग होता है। दिन बताने के लिए ऑन का प्रयोग, दिन बताने के लिए ऑन का प्रयोग, दिन बताने के लिए ऑन का प्रयोग। जैसे आई शैल कम ऑन मंडे, आई शैल कम ऑन मंडे। आप लोग उदाहरण को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल हमारा कम याद रहेगा जहन में कि यहाँ पे हमने मंडे के पहले ऑन का प्रयोग किया था, डोर के पहले एट का प्रयोग किया था, 2 o'clock के पहले एट का प्रयोग किया गया था, तो ऐसे कोई भी वाक्य होगा, हमको जब शुद्ध करना होगा तो हम ऐसे पहचान लेंगे। समझ आ रहा है ना कि उदाहरण ही बहुत बड़ी बात होती है। उदाहरण याद तो नियम को याद है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर कह रहा है किसी वस्तु की कीमत बताई जाए तो फार आता है। किसी वस्तु की कीमत बताई जाए, कीमत बताई जाए तो फॉर आता है। जैसे आई बॉट दिस पेन फॉर 5 rupees, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 rupees। देखिए फॉर का प्रयोग हुआ ना, फार का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फार का प्रयोग किसके लिए हुआ, इसके कीमत के लिए, दाम बताने के लिए, तो फार का प्रयोग हुआ। ये भी उदाहरण ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पैसे की बात हो, कीमत बताया जाए, वहाँ फार का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एक मीनिंग याद कर लीजिए। जैसे कह रहा है लर्न दिस पोयम बाय हार्ट। बाय हार्ट क्या होता है, बाय हार्ट मीन्स होता है मुँह जुबानी, होता है ना, मुँह जुबानी याद कर लो। ये पहाड़ा मुँह जुबानी की कविता याद करो, तो बाय हार्ट, मुँह जुबानी का स्पेलिंग क्या होता है, बाई हार्ट, दिल से, बाई हार्ट। ठीक है, ध्यान देंगे बाय हार्ट का। आगे है जब कोई चीज़ किसी पदार्थ की बनी होती है तो उस पदार्थ के लिए ऑफ आता है। जिस पदार्थ से बना हो उसके लिए ऑफ, जिस पदार्थ से बना हो उसके लिए ऑफ होता है। जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ध्यान देंगे, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। देखिए सोने से बना था ना, तो उसके पहले क्या आया, ऑफ आया। ऐसे रहता दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, तो क्या होता है यहाँ पे लोहे से बना होता तो क्या होता, ऑफ होता। दिस डेस्क इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी से मेज बना हुआ है, तो क्या होता, ऑफ का प्रयोग होता। तो जिस पदार्थ से बनी है उस पदार्थ से पहले क्या लगाएंगे, हम ऑफ लगाएंगे। कुछ अन्य नियम भी हैं, जैसे ऑन और इन का प्रयोग में, ऑन और इन का प्रयोग में देखिए क्या नियम है, ऑन और इन, ऑन और इन। ऑन का प्रयोग ठीक ऊपर हो, ठीक ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग, बिल्कुल ऊपर हो तो वहाँ ऑन का प्रयोग, और किसी वस्तु के अंदर हो तो वहाँ इन का प्रयोग, और ये अंदर हो तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिएगा, जब कोई वस्तु ठीक किसी के ऊपर हो, जैसे बोलें कि पेन मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। ठीक, मैं घर में हूँ, आई एम स्टेइंग इन द हाउस, है ना। या पेन डब्बे में है, द पेन इज इन द बॉक्स, होगा ना। समझ में आ रहा है, कहने मतलब ना कि अगर ऊपर की बात किया जाए तो ऑन, इन की अंदर की बात किया जाए तो इन। फिर इसके बाद कह रहा है
एट का प्रयोग, एट का प्रयोग क्या है, एट का प्रयोग और कुछ है। देखिए पीछे भी एट का प्रयोग पढ़े थे, कुछ अलग अलग नियम है जहाँ मिल रहे हैं जो उसी को हम लेकर चल रहे हैं। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग में क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु वस्तु के ठीक ऊपर न हो करके बगल कहीं अगल बगल में हो, जैसे ने पीछे बताया ना कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो हम दरवाजे पर नहीं खड़े होते हैं, दरवाजा बगल में होता है, हम दरवाजे के बगल में खड़े होते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, वो पटरी पर खड़ी होती है, प्लेटफॉर्म बगल में होता है, तो वहाँ पर एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे बोलेंगे द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, है ना। आ रहा है समझ करने मतलब ना। फिर कह रहा है समय बताने के लिए भी ऐट का प्रयोग करते हैं, उन्हें बताया है ऐट का प्रयोग कि एट 2 o'clock, निश्चित समय था ना, एट 2 o'clock बताए थे ना। फिर उसके बाद कह रहा है अपान का प्रयोग, जहाँ कोई वस्तु स्थिर हो वहाँ तो आन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसी से बनता है अपान का प्रयोग, अपॉन UPON। ये अब जब ठीक ऊपर हो और स्थिर हो, वस्तु स्थिर, जैसे मेज पर पेन रखा है तो स्थिर है ना, तो वहाँ पे आन का प्रयोग होगा। परंतु मैं कहूँ बिल्ली मेज पर कूदती है, तो कूद रही तो गति कर रही है ना। द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल, क्या हो जाएगा, द कैट्स जंप ऑन द टेबल, नहीं अपॉन द टेबल, क्योंकि वो वहाँ पे गति है। मैं छत पर दौड़ता हूँ, आई रन अपॉन द रूफ, मैं छत पर दौड़ता हूँ, ऑन द रूफ नहीं, अपॉन द रूफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं ना। अपॉन का प्रयोग ऊपर प्लस गति हो। इसी तरीके से इन का प्रयोग अंदर पर स्थिर हो, और इनटू का प्रयोग अंदर पर गति हो। मैं कमरे में दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग इनटू द रूम, इन द रूम नहीं, इनटू द रूम। बिल्ली कमरे में कूद रही है, द कैट इज जंपिंग इनटू द रूम। आ रहा है समझ में ना। अगर कमरे किसी चीज़ के अंदर हो और गति हो तो वहाँ इनटू का प्रयोग होगा। अब आता है एबव और ओवर का प्रयोग, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर हो परंतु सिर को न छूती हो। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर हो परंतु हमारे सर को टच न करे तो वहाँ पर एबव और ओवर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एबव और ओवर का, एबव और ओवर। देखिए दोनों को उदाहरण देखते हैं। वी हैव अ रूफ एबव आवर हेड्स, इसका देख लेते हैं। वी हैव अ रूफ एबव आवर हेड्स, और इसका देख लेते हैं ओवर का है द स्काई इज ओवर अस, द स्काई इज ओवर अस। देखिए दोनों चीज़ ऊपर हैं पर हम छू नहीं पाएंगे सर से, इसलिए यहाँ क्या हुआ, एबव और ओवर का प्रयोग हुआ है। चलिए कुछ आगे और देखते हैं। हमने इनटू का प्रयोग बता दिया कि अंदर हो गतिशील हो तो इनटू का प्रयोग होगा। इस तरीके से जैसे कह रहा है समय सूचक शब्द, जैसे कि मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, उनके साथ क्या प्रयोग करते हैं, विंटर हो। अवधि सूचक शब्द घंटे, 1 घंटे, मौसम वाले जैसे हुआ समर, विंटर, हफ्ता, 1 साल आदि के साथ इनका प्रयोग होता है। आ रहा समझ में ना। कह रहा है जैसे आई शैल कम बैक इन एन आवर, जहाँ पर भी समय की बात की जाए, जैसे शाम, सुबह शाम हुआ, सप्ताह की बात किया जाए, महीने की बात किया जाए, 1 महीने 2 महीने में, और ठंडी में आ जाऊँगा, गर्मी में, तो ऐसे समयों के साथ किसका प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल कम बैक इन एन आवर, आई शैल कम बैक इन एन आवर, है ना। देखिए इन का प्रयोग हुआ ना, क्यों, क्योंकि घंटे में, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तो ऐसे इसके लिए क्या इनका प्रयोग करते हैं। फिर आफ्टर है, आफ्टर का प्रयोग क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु
किसी के पीछे चल रही हो तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जब किसी के पीछे चल रहा है, मतलब पीछे लिखवाया था ना आफ्टर, पीछे के लिए आफ्टर, बाद में के लिए आफ्टर। जैसे द डॉग रैन आफ्टर द कैट, या द डॉग रैन आफ्टर द थीप, तो सब क्या हो जाएगा, आफ्टर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है किसी वस्तु के समाप्ति का भाव दिखाने के लिए आफ्टर का प्रयोग करता है। जैसे आफ्टर डिनर आई शैल गो टू बेड, आफ्टर डिनर आई शैल गो टू बेड। देखो डिनर समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन समाप्ति दिखा रहे हैं ना कि डिनर समाप्त होते ही मैं कहाँ जाऊँगा, बिस्तर सोने जाऊँगा। तो समाप्ति के लिए आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर डिनर आई शैल गो टू द बेड। ऐसे ही और कुछ प्रीपोजिशन है, उसको हम अगली वीडियो में ले लेंगे। देखिए हम इंग्लिश को इसे थोड़ा थोड़ा ले चल रहे हैं। कल मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, उस स्वास्थ्य की वजह से कल भी थोड़ा सा टॉपिक लिया, परसों नहीं ले पाया था। आप लोग चिंता मत करिएगा, आप लोग का पूरा सिलेबस जो होगा एग्जाम पहले ख़त्म होकर के मॉडल पेपर भी हमको आप लोग को हल करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।